नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, गेहूं, अरहर और साथ ही लहसुन और मेथी दाने की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सोमवार को मूंगफली के भाव दायरे में रहे। जयपुर मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए। आइए मंडी खबर में सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मूंगफली के भाव दायरे में रहे। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य से कम है। आपको बता दें कि चालू सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। मूंगफली के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मूंगफली दायरे में कारोबार करती नजर आई। इसके हाजिर भाव की बात करें तो गुजरात की धोराजी मंडी में 29 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,755 रुपए। राज्य की धरोल मंडी में भाव रहा 5,750 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में इस दौरान मूंगफली की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहाँ 27 अगस्त को इसका भाव रहा 4,810 रुपए, जो कि 29 अगस्त को 40 रुपए बढ़कर 4,850 रुपए हो गया। चालू खरीद सीजन के दौरान मूंगफली का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ मूंगफली की बुआई 37,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली की खेती 41,32,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल मूंगफली का रकबा बीते साल के मुकाबले 3,91,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। बात निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। इन 2 महीनों के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,000 टन से ज्यादा घटा है। साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान मूंगफली का निर्यात 84,113 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 87,368 टन रहा था। मूंगफली के बाजार के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम मूंगफली का जो बाजार का हाल है वो जानना चाहेंगे। बताएं किस तरह की संभावनाएं आगे के लिए बनती हुई नजर आ रही है इसके बाजार में। मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली में इस बार खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। उसकी वजह से हमने देखा है कि आवक भी कम होती हुई दिखाई दी है। कहीं ना कहीं देखें तो आवक कम होने की वजह से भावों में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। आगे अगर हम देखेंगे तो नई क्रॉप की जब आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार जो बुआई है उसके आंकड़े खराब आते हुए दिखाई दिए, कम आते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका असर भावों पे पड़ सकता है। अगर बुआई पूरी तरीके से नहीं हुई तो भावों में उछाल आते हुए देखेंगे, मगर फिलहाल छोटी अवधि में अगर देखें तो भावों में एक सामान्य तौर से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आगे जैसे जैसे आवक कम होगी, आगे आवक पर भाव डिपेंड करेंगे और हम देखेंगे कि अगर आवक नहीं आती तो भावों में तेजी देखने को मिलेगी, और अगर आवक सामान्य बनी रहेगी तो भाव कंट्रोल में रहेंगे। बिल्कुल। तो अनुज जी, ऐसे में जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक रखा हुआ है उन्हें कब बिकवाली की सोचनी चाहिए? बेहतर स्थिति क्या रहेगी? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बार बुआई भी कम देखने को मिली है और आवक भी कम देखने को मिल रही है, तो भावों में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसान अगर होल्ड करते हैं मूंगफली को तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। कम आवक, कम बुआई से भावों को सपोर्ट मिलेगा और भावों में तेजी आते हुए देखेंगे। बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो मूंगफली के जो किसान हैं उनके लिए बाजार के जानकार की सलाह यही है कि वो अच्छे भाव के लिए अगर इंतजार कर सकते हैं, अगर उनके पास भंडारण की क्षमता है तो आपके लिए ये बेहतर हो सकता है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। गेहूं में रहा मिला जुला रुख, कहीं घटे तो कहीं बढ़े भाव। उठापटक के साथ हुए अरहर के सौदे। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में 110 रुपए उछला अरहर का भाव।
आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गेहूं की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को गेहूं के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में बढ़त भी देखने को मिली। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं का कारोबार मिला जुला रहा। कई मंडियों में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। 29 अगस्त को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में ज्यादा गेहूं बिकवाली के लिए पहुंचा। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 27 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2220 रूपए, जो 29 अगस्त को 10 रूपए की नरमी के बाद 2210 रूपए रह गया। गुजरात की मोडासा मंडी में 27 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2340 रूपए। 29 अगस्त को इसमें 75 रूपए की कमी आई और भाव 2265 रूपए रह गया। जबकि राज्य की ही चोटीला मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 अगस्त को गेहूं का भाव था 2250 रूपए, जो 29 अगस्त को 25 रूपए बढ़कर 2275 रूपए पर हो गया। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 27 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2137 रूपए। 29 अगस्त को ये 28 रूपए की तेजी के बाद 2165 रूपए हो गया। वहीं गेहूं की पैदावार पर नजर डाले तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 10,64,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज 10,95,90,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी गेहूं की पैदावार में 31,10,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। आइए फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी, रबी गेहूं की पैदावार में कमी का अंदेशा है और बाजार के जो तमाम हालात हैं उन्हें देखते हुए क्या लग रहा है, इसके भाव किस ओर जा सकते हैं? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। आवक जो है मंडियों के अंदर कंटिन्यूस बनी हुई है। हमने देखा है उसकी वजह से भावों में एक बार गिरावट का रुख देखने को मिला है। हालांकि अगर हम देखें तो इस बार जो क्रॉप थी भारत के अंदर वो कम देखने को मिली थी, मगर उसके बावजूद भी हमने देखा था कि जो भाव है वो एक कंट्रोल में रहे हैं और हमने अभी फिलहाल भावों में एक नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर अच्छी आवक बनी हुई है और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि आवक बनी रहेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी इस वक्त? गेहूं के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें। यहाँ पर हमें भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से आवक बनी हुई है माना जा रहा है कि आगे भी आवक बनी रहेगी और भावों में कुछ नरमी का संकेत देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं, आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो बाजार के जानकार का मानना यह है कि गेहूं के जो किसान हैं, अगर आपके पास स्टॉक रखा हुआ है तो बेहतर है कि आप अपना स्टॉक निकाल दें, क्योंकि लगातार मंडियों में आवक इस वक्त जारी है और ऐसे में इसके जो भाव है उस पर आने वाले समय में दबाव देखा जा सकता है। तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप पहले ही बिकवाली करें। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन सेब के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। सबसे पहले रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी का। तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 5,500 रुपए पर हुए। जलालाबाद मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 7,150 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरहर की। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो न डर न फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे लहसुन के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं अरहर की। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। सोमवार को कई मंडियों में अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। अरहर के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके भाव की करें तो 29 अगस्त को ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव उतरते चढ़ते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक्मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में 27 अगस्त को अरहर का भाव था 6,540 रुपए, जो कि 29 अगस्त को 110 रुपए की तेजी के बाद 6,650 रुपए हो गया। यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 27 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,540 रुपए, जो कि 29 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 6,550 रुपए पर आ गया। यहीं की इटावा मंडी में 27 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,650 रुपए, जो कि 29 अगस्त को 50 रुपए गिरकर 6,600 रुपए हो गया। यहीं की गाजियाबाद मंडी में 27 और 29 अगस्त को अरहर के सौदे बिना किसी फेरबदल के 6,550 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 के दौरान इसकी पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इन 11 महीनों के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अनुज जी, अब अरहर के बाजार की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? अरहर की बात करें तो अरहर के बाजार में हमने यहाँ पर एक मिला जुला रुख आते हुए देखा है। हालांकि अगर हम बात करें अरहर की तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भावों में एक नरमी देखने को मिली है। जिस तरीके से हमने अच्छी बारिश होते हुए देखी है, तो इस बार माना जा रहा है कि अरहर की जो पैदावार है वो बढ़ सकती है। रकबा भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आने वाले समय में आवक अरहर की बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी, तो ऐसे में भाव पर किस तरह का असर रहेगा और किसानों को क्या करना चाहिए? अरहर के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें। आने वाले समय में दालों में, अरहर में हमें एक नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी, नई क्रॉप की आवक आती हुई दिखाई देगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है आवक होने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकलें, क्योंकि आने वाले समय में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। उनके लिए सलाह ये भी है कि अगर जैसे ही उनको उछाल मिलता है तो वहाँ पर अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो अरहर के किसान हैं वो लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें, और जैसे ही उन्हें एक उछाल नजर आता है वो बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अच्छी आवक होने से भाव पर दबाव बन सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ फलों के हाजिर भाव जान लेते हैं। देखते हैं कि अमरूद के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। पंजाब की पत्ती मंडी की बात की जाए तो यहां पर अमरूद का भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे 6,750 रुपए पर हुए। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,060 रुपए और इसी राज्य की खतौली मंडी में सौदे 2,900 रुपए पर हुए।
ये तो बात हुई अमरूद की। जान लेते हैं मौसम्बी के भाव क्या रहे और किस तरह से बिकी मौसम्बी देश के अलग अलग मंडियों में। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करते हैं। यहाँ मौसम्बी का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जालौर मंडी में सौदे 3,200 रुपए पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 3,450 रुपए और इसी राज्य की गाजियाबाद मंडी में सौदे 2,350 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लहसुन की। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,500 रुपए। यहीं की लखनऊ मंडी में सौदे 3,540 रुपए पर हुए। पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सौदे 3,000 रुपए क्विंटल पर हुए। इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 में लहसुन की पैदावार 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल उपज का आंकड़ा 31,90,000 टन रहा था। वहीं साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बढ़ने का अनुमान है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात महज 17,643 टन था, जबकि 2021-22 में इसका निर्यात 22,181 टन का हुआ है। आइए लहसुन के बाजार की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, लहसुन के भाव इस वक्त आपको किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन के अंदर हमने यहाँ पर तेजी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर हम लहसुन की क्रॉप की बात करें तो लहसुन की क्रॉप में हमने यहाँ पर बढ़ोतरी का अनुमान देखा है। हमें लगता है कि भावों में आने वाले दिनों में नरमी का रूप देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में किसानों को आप चलते चलते क्या खास सलाह देना चाहेंगे? डिमांड की वजह से भाव ऊपर आए हैं, ये किसानों के लिए मौका रहेगा। किसानों के लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को उछाले पर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आगे नई क्रॉप की आवक आएगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। आगे अगर हम देखें तो जिस तरीके से हम क्रॉप का अनुमान देख रहे हैं, इस बार आवक भी अच्छी बन सकती है। हमें लगता है कि किसानों को उछाले का फायदा उठाना चाहिए और अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, अच्छी पैदावार और अच्छी आवक के अनुमान से जो भाव है उसमें दबाव की आशंका है। ऐसे में यही उचित समय होगा लहसुन के जो किसान हैं वो अगर उनके पास स्टॉक रखा है तो बेहतर है कि वो बिकवाली कर सकते हैं। अनुज जी, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मेथी दाना और मोटे अनाज का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है? kisancrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस। मैंने भी वही बेचा। www.kisancrops.com। हमारा फसल हमारा भाव। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं मेथी दाने की। कृषि उपज मंडियों में मेथी दाने की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में मेथी दाने का भाव रहा 5,350 रुपए।
यहीं की जसदन मंडी में इसके सौदे 5,250 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में मेथी दाना 4,600 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल मेथी दाने की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मेथी दाने की उपज में 5% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसका असर मेथी दाने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में मेथी दाने की पैदावार 2,48,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी उपज 2,41,000 टन रही थी। यानी इस साल इसकी पैदावार बीते साल के मुकाबले 7,000 टन ज्यादा हो सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं बैंगन के हाजिर भाव के बारे में। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में क्या भाव दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,900 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 1,200 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में सौदे हुए 1,370 रुपए पर। ये तो बात हुई बैंगन की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं शिमला मिर्च का हाजिर भाव क्या दर्ज किया गया बीते कारोबारी दिन। गुजरात की सूरत मंडी की बात की जाए तो यहाँ शिमला मिर्च का भाव रहा 3,625 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की दोराहा मंडी में सौदे 5,316 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सौदे हुए 4,350 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोटे अनाज की। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से मोटे अनाज की अहमियत को बताया। उन्होंने किसानों से मोटे अनाजों को उगाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विटामिन, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर मोटा अनाज कुपोषण से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। भारत विश्व में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटा अनाज की खेती आसान है और इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा इसे ज्यादा उर्वरकों की भी जरूरत नहीं होती। आपको बता दें कि ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का जैसी फसलें मोटा अनाज में गिनी जाती है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इन फसलों की एमएसपी में अच्छा खासा इजाफा किया है। सरकार चाहती है कि हमारे भोजन में पोषक अनाज की मात्रा बढ़े। इसके लिए कई स्तर पर काम हो रहा है। इसी संबंध में भारत सरकार बाजरे के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भी चला रही है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादों में बाजरे के इस्तेमाल को बढ़ाना और उसका मूल्यवर्धन करना है। ये उद्देश्य बाजरा आधारित चुनिंदा उत्पादों के निर्माण के अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी बिक्री पर प्रोत्साहन राशि देकर हासिल किए जाने हैं। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं देश के अलग अलग मंडियों में नींबू के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। रुक करते हैं गुजरात की सूरत मंडी का। तो यहाँ नींबू का भाव रहा 4,625 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में सौदे 2,300 रुपए पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 4,985 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।